हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने अब तक 31 वीडियो देख लिए हैं। ये हमारा 32वां वीडियो है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए जुड़ रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन जो आ जाता है उसको करना है आपको, जिससे निरंतर वीडियो आपके पास आते रहेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, ऑयल स्पिल से निपटने के लिए, यानी ऑयल जो फैल जाता है समुद्र के किनारे, उससे उससे उसका ये शब्द है, ऑयल स्पिल बोलते हैं उसे। से निपटने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी ऑयल जैपर और आइलिबोरस एस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, दोनों जैविक घटकों का उपयोग कर विषाक्त प्रदूषण को कम करने या समाप्त करने के लिए बायो रिमेडिएशन यानी जैव उपचार प्रौद्योगिकियां हैं। ये दोनों ही ये प्रौद्योगिकियां हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, दोनों स्वस्थानीय प्रौद्योगिकियां हैं जिसमें किसी स्थान से बड़ी मात्रा में प्रदूषित कचरे को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें जो जो सही है वो आपका पहला और दूसरा दोनों ही आंसर सही है। इसे अच्छे से देख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान के चलिए आने की पूरी संभावना रहती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए नहीं अपनाया जाता? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, आदिम लक्षणों का संकेत अपनाया जाता है। विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, वो भी अनुसूचित जनजाति के लिए एक तरह से मापदंड में से एक आता है। और केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, इसका यही नहीं है। और बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच, तो ये है। तो यानी कि सही कौन सा हुआ आंसर? तीसरा हुआ, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। पहला है आपका, राजस्व कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना, भारत में पहली बार जनगणना का आयोजन, वित्तीय केंद्रीयकरण के पर प्रस्ताव। और ये बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल या भारत वायसराय उपयुक्त सभी घटनाओं के साथ जुड़ा था? तो यानी किस वायसराय ने या गवर्नर जनरल ने ये तीनों ही एक तरह से जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए उनको फुल फॉलो करता है। तो ये हैं आपके लॉर्ड मेयो ने ही राजस्व कृषि विभाग की स्थापना करी थी। भारत में पहली बार जनगणना इन्होंने करवाई थी। और वित्तीय विकेंद्रीकरण पर प्रस्ताव इन्होंने ही दिया था। हाल ही में समाचारों में निवल शून्य आयात के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना मॉडिफाइड स्पेशल पैकेज स्कीम में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। यह निम्नलिखित में से किसके साथ संबद्ध है? ये संबंध है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से। ये ध्यान में रखना है। निवल शून्य आयात और आपकी योजना कौन सी है? संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना। ये संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या बैंकाश्योरेंस शब्द को सर्वश्रेष्ठ तरीके से व्याख्यायित करता है? तो इसका जो मैं आंसर बता देता हूँ, ये है आपका, यह एक साझेदारी है जिसमें बैंक साझेदार बीमा कंपनी के बीमा उत्पादों को अपने ग्राहकों को बेच देता है। इसे आप अच्छे से देख लें। बैंक और इंश्योरेंस दोनों शब्दों से मिलकर बना है ये, तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे ये चीज़। तो थोड़ा ध्यान में रखें, इसे करंट में रहता है ये। हाल ही में सुर्खियों में देखा गया वैम्पायर स्टार है। वैम्पायर स्टार रहा था सुर्खियों में, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो क्या था? बृहद खगोलीय पिंड को नष्ट करने वाला एक छोटा तारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यही आंसर है इसका। मैंने आंसर बता दिया है। देखिए, यहाँ जो है नदियाँ दी गई हैं इधर की साइड में, और यहाँ दिया गया है नदियों द्वारा निर्माण करने वाली धाराएं। कौन कौन सी धाराएं हैं? क्या चिनाब जो है चंद्रा और भागा का निर्माण करती है? दूसरा स्टेटमेंट है, गंडक जो है काली गंडक और त्रिशूल गंगा का निर्माण करती है क्या? लूनी जो है सरस्वती और साबरमती का निर्माण करती है। तो ये आप जवाब देंगे तो इसके तीनों ही आंसर सही हैं। यानी कि चिनाब जो है चंद्रभागा का निर्माण करती है, और गंडक इन दोनों का, और लूनी सरस्वती और साबरमती का। तो ये ध्यान में रखें थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें रासायनिक युद्ध एजेंट के रूप में उपयुक्त की जाती हैं? यानी रासायनिक युद्ध के रूप में कौन कौन सी गैसें यूज करी जाती हैं? मस्टर्ड गैस, सलीन गैस और फॉस्जीन गैस। तो ये तीनों ही करी जाती हैं, ये ध्यान में रखना है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 16 दिसंबर 1927 को हाईकोर्ट बटलर समिति का गठन किया गया था। ये किसके लिए किया गया था? तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसको। जो देखिए, पहला तो अपने आप में हट ही जाता है, वामपंथी आंदोलन पर अंकुश लगाने के लिए। ये गलत है।
भारतीय कृषि के अत्याधुनिकीकरण के लिए ये भी नहीं है। जो जानते होंगे इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, ब्रिटिश प्रशासित प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करने हेतु, तो स्वायत्तता प्रदान करने के लिए नहीं था ये था क्राउन के साथ रियासतों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, यानी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए। थोड़ा सा इसे ध्यान रखें। पक्षियों द्वारा प्रवासन के दौरान दिशा निर्धारण नेविगेशन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पहला है आपका सूर्य और चंद्रमा की अवस्थिति का, तारों की स्थितियों का, पृथ्वी का चुंबकत्व क्षेत्र का। तो ये तीनों ही चीज़ों की पक्षियों को दिशा निर्धारण में ज़रूरत पड़ती है, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कि तारों का नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं पक्षी, क्योंकि उनके पास हमारे जैसे सूचक यंत्र वगैरह तो है नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखें। भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में पुतुल या पुत्तल, नाच, पावाकुथु और यमपुरी निम्नलिखित में से किसकी शैलियाँ हैं? तो ये शैलियाँ जो है कठपुतली की हैं, इसे ध्यान में रखें, क्योंकि आ जाते हैं कभी कभी ऐसे शब्दों को थोड़ा सा ध्यान में रखें, ये करंट में चला है ये। निम्नलिखित में से कौन से कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हैं? पहला स्टेटमेंट है मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच करना। दूसरा स्टेटमेंट है आपका मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना। और तीसरा स्टेटमेंट है आपका मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम करने के लिए स्वयं के गैर सरकारी संगठनों का स्थापना करना। और चौथा स्टेटमेंट है लोगों के मध्य मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना। तो इसमें से जो आंसर है पहला, दूसरा और चौथा है, तीसरा नहीं है। मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम करने के लिए स्वयं के गैर सरकारी संगठनों की ये स्थापना नहीं करता है, आपको पता होगा। तो बस यहीं से एक तरह से यही ध्यान में रखना था इसमें, बाकी के स्टेटमेंट जो सही हैं बिल्कुल। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और हम निरंतर वीडियो बना रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें और बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो भी आप वीडियो देखें लाइक करना ना भूलें, जिससे दूसरे लोग भी उस तक पहुंच सकें। तो देखते रहें। इस चैनल का नाम है एग्जाम मेड इजी। धन्यवाद। और एक चीज़ और बता दूं, जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे, हमारे 32 जो बना चुके हैं वीडियो, वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, उन्हें देख लें। धन्यवाद।